कह रहा है कि इन द ट्राइंगल एबीसी एडी इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल बीसी, है ना, एंड ट्राइंगल पीक्यूआर PM is the median of QR. If AB by PQ is equals to BC by QR is equals to AD by PM, then prove that triangle ABC is similar to triangle PQR. समझो जरा, नाम देखो कैसे कह रहा है, क्या प्रूफ करना है, ABC is similar to PQR, ये आपसे कह रहा है, ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं, जैसे जैसे इसने बोला है उसी हिसाब से हम डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। देखो जरा, हमने सबसे पहले बनाया एक ट्राइंगल ABC, ठीक, चलो बना लेते हैं। ये इस तरीके से हमने बनाया एक ट्राइंगल ABC, ठीक, चलो, और इसके साइड में हम बनाते हैं ट्राइंगल PQR, करेक्ट। चलो थोड़ा छोटा बना लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। चलो ये इस तरीके से, करेक्ट। अब देखो ये वाला है आपका ट्राइंगल ABC। देखो ध्यान से सुनो, उसने आपको, देखो थोड़ा सा आपको फायदा इस तरीके से होगा ना क्वेश्चन में, अगर आपने डायग्राम बनाते टाइम ध्यान रखा। कैसे ध्यान रखोगे सर, तो ध्यान इस तरीके से रखोगे, अगर इसकी नेमिंग आपने करी एंटी क्लॉकवाइज तो इसकी भी करनी एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि या तो आप ऐसा कर लो ABC, तो आप इसका नेमिंग कैसे करोगे PQR। देख लो कैसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा तरीका ये है कि आप अलग कलर से लिख रहा हूं, ध्यान से चेक करना, आप ऐसे कर सकते थे, क्लॉकवाइज चल सकते थे, यानी कि इसका नाम अगर आप रखते A तो इधर B आता, तो इधर C आता, तो इसमें नेम कैसे करते, P आता, तो इधर Q आता, तो इधर R आता, यानी कि चाहे क्लॉकवाइज चल लो, चाहे क्लॉकवाइज चल लो, और चाहे एंटी क्लॉकवाइज चल लो, ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर, आपको कैसे चलना है, क्योंकि नेमिंग अगर आपने सही करी तो आपको फील अच्छा आएगा क्वेश्चन करने में। तो चलो अब मान लो कि मैं इसकी नेमिंग कर लेता हूं क्लॉकवाइज, ताकि हमें ना थोड़ा सा करस्पॉन्डेंसी का फील आ जाए, करस्पॉन्डेंसी का थोड़ा सा हमें फील भी तो आना चाहिए ना क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो देखो इसकी हम नेमिंग कर रहे हैं, चलो क्लॉकवाइज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो A B और C, या एंटी क्लॉकवाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो क्या ही जा रहा है ना। तो इसकी एंटी क्लॉकवाइज करी तो A, और फिर इधर आएगा B, तो इधर आएगा C, और इसमें क्या होगा P। अब इधर क्यों मत लिख देना, ऐसे आ रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, सो PQR, देख लो ABC फिर PQR, सो PQR ये लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि AD इज द मीडियन टू BC, ठीक, AD BC पर मीडियन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो मीडियन का एक ही काम होता है बस, बच्चे सोचते हैं कि मीडियन सामने आके 90 डिग्री भी बनाएगा, भाई वो आइसोसेलेस ट्रायंगल या इक्विलेटरल ट्रायंगल में बनाता है। अब ये तो पता नहीं कैसा ट्रायंगल है, क्या पता ये स्केलन ट्रायंगल हो, यानी कि तीनों साइड अलग अलग है इसकी, है ना। तो मीडियन का केवल एक ही काम होता है, वो सामने वाले साइड्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है बस। तो यहां से हम क्या करेंगे, मीडियन ड्रॉ करेंगे, ये लीजिए, ठीक। तो आपको मीडियन यहां पे दिख रहा है AD, यानी कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी कि BD का लेंथ CD के इक्वल है। सुन लो ध्यान से, एक तरीके से आपको क्या पता है, आपको पता है इस ट्रायंगल में क्या, कि BD का लेंथ किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, पहली बात ये ध्यान रखिएगा, BD CD के इक्वल है, ठीक। अब इसी तरीके से आपको बोल रहा है कि PM इज द मीडियन टू QR, यानी कि PM जो है ये इस तरीके से यहां से मीडियन आ रही है, ठीक है। कुछ बच्चे सोचेंगे यार 90 बन रहा होगा, उससे आपको मतलब नहीं है, ठीक है, 90 के बारे में मत सोचो, जब मीडियन का काम होता है बस वो करवाओ। तो ये जो PM है ये QR का क्या है, मीडियन है, यानी कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, यानी कि Q से M तक और R से M तक इक्वल है, ठीक। तो जितना QM है उतना ही आपका RM है, तो यहां से आपको लेंथ मिल रही है क्या, QM इज इक्वल टू RM के इक्वल मिल रहा है, ठीक है। चलो QM RM के क्या है, इक्वल है, ओके। सो QM यहां से आपके पास RM के क्या है, इक्वल है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये दोनों इंफॉर्मेशन मिल गई। अब सुनिए, अब कह रहा है कि इफ AB बाय PQ, ध्यान से सुनो बच्चों, कह रहा है कि AB बाय PQ इज इक्वल्स टू BC बाय QR इज इक्वल्स टू AD बाय PM, ओके, ऐसा इसने आपको दे दिया। तो प्रूफ करो कि ये दोनों जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, ये क्या है, सिमिलर है, ओके, ठीक है भाई। अब देखो जरा, ये चीज इसने दे दी आपको, इस इंफॉर्मेशन को कॉपी करिए, देखते हैं इस इंफॉर्मेशन से हमें कोई फायदा होता है। देखो AB बाय PQ, AB बाय PQ इज इक्वल्स टू BC बाय QR इज इक्वल्स टू AD बाय PM, करेक्ट। ये इंफॉर्मेशन इसने हमको देके रखी हुई है, ओके। सो हम एक काम कर सकते हैं, ध्यान से चेक करो बच्चों, सबसे पहले हम चालाकी करेंगे। क्या चालाकी करेंगे, देखो अगर हम किसी तरीके से ट्रायंगल ABD को सिमिलर कर दे किसके, PQM के। सुन लो कैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, देखो यहाँ पे अप्रोच, क्वेश्चन की अप्रोच में लिख रहा हूं, ठीक है ना। अगर हम क्या करें, यहाँ पर खुद दिमाग लगाओ, सबसे पहले इस दी गई इंफॉर्मेशन से हम ABD को PQM के अगर सिमिलर कर दें, अगर हम ऐसा कर दें क्या,
कि ट्राइंगल एबीडी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूएम। अगर आपने ऐसा कर दिया ना, ध्यान सुनो, यानी कि ये वाले ट्राइंगल को एबीडी को और पीक्यूएम को अगर आपने सिमिलर कर दिया तो सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। यानी कि आप बोल दोगे भाई एंगल बी किसके इक्वल है, क्यू के, तो आप बोल दोगे बी क्यू के इक्वल है, और जैसे ही आप बोल दोगे बी क्यू के इक्वल है, फिर से आप बड़े वाले ट्राइंगल एबीसी और पीक्यू आर में सिमिलरिटी दिखा सकते हो साइड एंगल साइड लगा के, ठीक है ना। अब मैं आपको करके दिखाता हूं कि क्या अप्रोच है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक काम किया, एक बार बताओ आप बीसी की जगह क्या लिख सकते हो, बीसी की जगह क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स बीडी लिख सकते हो भाई, चेक कर लो ना। ये डी जो है वो बीसी का क्या है, मिड पॉइंट है, तो बीसी की लेंथ बीडी का डबल हो जाएगा, ठीक। तो बीसी की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स बीडी लिख सकते हो, यस सर। सिमिलरली एम मिड पॉइंट है किसका, क्यू आर का, तो आप क्या लिख सकते हो, क्यू आर की जगह आप क्या लिख सकते हो, क्यू आर की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ क्यू एम, 2 टाइम्स ऑफ क्यू एम। बस करना कुछ नहीं, यही चीज आप ले आके यहाँ पे लिख दो, ये जो इन्फॉर्मेशन देके रखा है आपको यहीं पे लिख दो। देखो क्या करोगे, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से चेक करो, बीसी की जगह आप क्या लिखोगे, 2 टाइम्स बीडी, 2 टाइम्स बीडी बाय क्यू आर की जगह आप क्या लिखोगे, ये क्यू आर की जगह आप क्या लिखोगे, 2 टाइम्स क्यू एम। चेक कर लो, क्यू आर की जगह 2 टाइम्स क्यू एम, तो क्यू आर की जगह हमने क्या लिखा, 2 टाइम्स क्यू एम लिख दिया, और इज इक्वल्स टू में क्या आ रहा है, ए डी बाय पी एम। सही है। अब चेक कर लो, ये बी डी सॉरी यहाँ से क्या हो जाएगा, अब 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक। अब जैसे ही 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी बाय क्यू एम इज इक्वल्स टू ए डी बाय पी एम। चेक कर लीजिए क्या आ गया, ए बी बाय पी क्यू, देख लो, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू बी जी बाय क्यू एम, है ना, इज इक्वल्स टू ए डी बाय पी एम। यानी कि कौन से 2 ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम हो गया, ट्राइंगल पी क्यू एम हो गया, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए साइड 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 सिमिलरिटी रूल से। कौन से रूल से, साइड 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 सिमिलरिटी से, है ना। चेक कर लो, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल दिखा दिया, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाय क्यू एम इज इक्वल टू ए डी बाय पी एम, ठीक है। अब दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गए तो सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। कहने का मतलब ये है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है एंगल ए बी डी, ओके, एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू एम, एंगल पी क्यू एम। और रीजन क्या लिखोगे आप, रीजन लिखोगे कि सिमिलर ट्राइंगल्स हैव देयर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, ओके, ये बात आप लिख लेना। नाउ अब देखो एबीडी जितना है, जितना एबीडी है उतना ही तो एबीसी है भैया, जितना एबीडी है उतना ही तो एबीसी है। यानी कि एबीडी की जगह आप क्या लिख सकते हो, एंगल एबीसी इज इक्वल्स टू, और पी क्यू एम की जगह क्या लिख सकते हो, जितना पी क्यू एम है उतना ही तो पी क्यू आर है, यानी कि इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर, ये लीजिए, ठीक। अब आप इसको कोई इक्वेशन बना लो, लेट अस से ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। चलो अब हम पकड़ेंगे कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर को देखिए। सो इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, अब इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या हो रहा है, ध्यान चेक करो, एबीसी और पी क्यू आर में ध्यान से चेक करना, ये वाली जो साइड है ये इसके साथ रेशियो में, और बीसी क्यू आर के साथ रेशियो में इक्वल दिया हुआ है। चेक कर लो, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर, ये आपको दिया हुआ है, चेक कर लो क्वेश्चन में, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर। तो ये चीज तो आपको गिवन है, ध्यान चेक करो, इतनी चीज तो आपको गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक। अब अगर हमने ये वाला एंगल इक्वल दिखा दिया जो कि हम दिखा चुके हैं, तो खुद सोचो साइड एंगल साइड लग जाएगा भाई, दोनों ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर में कोई भी एक एंगल इक्वल हो जाए। ये देखो एंगल बी को एंगल क्यू के इक्वल हम दिखा चुके हैं, ए बी सी, और पी क्यू आर को हम दिखा चुके हैं इक्वल इक्वेशन नंबर 1 से, और इन इक्वल एंगल्स को इंक्लूड करने वाले साइड्स के जो रेशियो है वो आपस में इक्वल है। चेक कर लो, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर, तो साइड एंगल साइड लग जाएगा, ठीक है ना। या इस इक्वल एंगल को इंक्लूड करने वाले साइड्स के साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल है, आप ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो बस आप करना कुछ नहीं है, आपको सिंपली बोल देना है ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर है, ठीक, इक्वेशन नंबर 1 से। और उसके बाद आपको बता देना है ये क्या, कि ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, बी सी बाय क्यू आर, ये गिवन है हमें क्वेश्चन में,
ठीक, ये गिवन है। सो क्या लग जाएगा, बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR हेंस प्रूव्ड। बस यही लेके आना था। ओके, तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे। ओके, कर लीजिए।